हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। मैं आज आप लोगों को सुपर टेट की बाल मनोविज्ञान की क्लास फर्स्ट लेकर आई हूँ। तो क्लास फर्स्ट को शुरू करने से पहले मैं ये जान लेती हूँ कि सुपर टीटी पाठ्यक्रम में बाल मनोविज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सुपर टीटी पाठ्यक्रम बाल मनोविज्ञान में हमें बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो वंशानुक्रम और वातावरण, ये हमारे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। और भी कई सारे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगी। बाल सीखने की पहचान, परिवर्तन, क्या क्या बदलाव आए हैं, सीखने को कैसे आसान बनाया जाए, सीखने के कौशल की व्यावहारिक उपयोगिता, ये सारे चैप्टर आपको मैं पढ़ाऊंगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले मैं आपको बाल मनोविज्ञान क्लास फर्स्ट में मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, मनोविज्ञान को सबसे पहले किसने दिया, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया और इसको कितने भागों में बांटा गया है, आज मैं इस क्लास में ये सब बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि ये आपकी पहली क्लास है और हर एक क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो किसी भी क्लास को आप स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, ठीक है। तभी आप क्या है, आप जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, तभी आप उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बाल मनोविज्ञान की क्लास फर्स्ट को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, द ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी के साइकोलॉजी शब्द का समानार्थी है। साइकोलॉजी शब्द खुद भी लैटिन भाषा के दो शब्दों से, यानी साइकी एवं लोगोस से बना है, जिसका अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन। तो इसमें यह कहा गया है कि जो मनोविज्ञान शब्द है वो अंग्रेजी के साइकोलॉजी का समानार्थी है, एक समान अर्थ है। साइकोलॉजी शब्द जो है वो खुद भी लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। साइकोलॉजी शब्द जो है वो आपके लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगोस से, जिसका अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन करना, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं कि इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो इटली के रुडोल्फ काय ने 1520 के आसपास साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। किसने किया था, इटली के रुडोल्फ गोल्काय ने। कब किया था, 1520 ईस्वी के आसपास किया था। तो अगर आपसे प्रश्न आता है कि साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो आपका उत्तर होगा इटली के रुडोल्फ गोल्काय ने 1520 ईस्वी में साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग, यानी कि मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला है मनोविज्ञान के इतिहास को चार भागों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया, सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए क्या होता है, शुरुआत में मनोविज्ञान जो है उसको आत्मा का अध्ययन कहा गया। ये तो आपने पढ़ा ही है कि साइकोलॉजी शब्द को साइकी और लोगोस का मतलब होता है आत्मा का अध्ययन या विज्ञान का अध्ययन, ठीक है। आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान, ठीक है। तो ये कहा गया, लेकिन क्या है, ये बहुत ही कम दिनों तक चला, इसका प्रयोग बहुत ही कम दिनों तक माना गया। लेकिन मनोविज्ञान जो है वो आपका बहुत व्यापक अर्थ है, ये काफ़ी दिनों तक चला, ठीक है। और इस सफलता के लिए मनोविज्ञान के इतिहास को चार भागों में बांटा गया है, क्योंकि आत्मा का अध्ययन कुछ समय तक ही चला था, लेकिन जो मनोविज्ञान है वो तो एक व्यापक रूप है। तो उसके लिए उन्होंने चार भागों में, इस इतिहास को चार भागों में बांटा गया। कैसे बांटा गया, सबसे पहले इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर इसको मन का विज्ञान कहा गया, फिर इसको चेतना का विज्ञान कहा गया, फिर इसको व्यवहार का विज्ञान कहा गया, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान करते हैं। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा और किस लिए कहा गया और क्या है इसके अंतर्गत, तो ये देखते हैं। तो प्राचीन यूनान में वास्तव में मनोविज्ञान को का कोई अलग विषय नहीं था। ये कहा गया कि जो प्राचीन यूनान में जो वास्तव में मनोविज्ञान को एक अलग से विषय या कोई एक अलग से सब्जेक्ट नहीं था, बल्कि क्या करते थे, ये यह दर्शन का एक हिस्सा था, क्योंकि प्लेटो, अरस्तु और सुकरात जैसे विद्वान विचारवाद और आदर्शवाद में यकीन रखते थे, ठीक है, यकीन करते थे। और जिसको मोक्ष की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को अपनी आत्मा की शुद्धता को सबसे ज़्यादा महत्व देना होता था, इसलिए मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान बना। और ये विचारधारा प्राचीन यूनान से शुरू होकर लगभग 16वीं शताब्दी तक अंत तक चली। तो इसमें यह कहा गया है कि जो आत्मा का विज्ञान है, इसमें ये जो आत्मा का विज्ञान है, इसमें कुछ विद्वान थे जैसे कि प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, सुकरात हैं। इन्होंने प्राचीन यूनान में क्या किया, मनोविज्ञान के लिए कोई अलग विषय नहीं बताया, नहीं कोई अलग सब्जेक्ट बताया, बल्कि ये एक दर्शन का हिस्सा मानते थे। ये सबसे ज़्यादा आत्मा की शुद्धता, जैसे कि झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, बड़ों का सम्मान करना, इस सब पर ज़्यादा विश्वास रखते थे। इन्हीं को ये जो है आत्मा का विज्ञान कहते थे। और ये क्या करते थे, ये मोक्ष की प्राप्ति
के लिए बहुत ज़्यादा व्यक्ति को अपनी आत्मा की शुद्धता पर ज़्यादा महत्व देते थे। ठीक है, तो मनोविज्ञान, ये जो प्लेटो और अरस्तु और सुकरात थे, ये विद्वान जो है ये विचारधारा और आदर्शवाद पर ज़्यादा यकीन करते थे। ठीक है, ना कि ये मन के विज्ञान, चेतना के विज्ञान, व्यवहार पर ये बिल्कुल भी बल नहीं देते थे, बिल्कुल भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। ये सिर्फ और सिर्फ विश्वास करते थे तो विचारवाद और आदर्शवाद पर यकीन करते थे। और ये जो आपकी आत्मा का विज्ञान है, ये आपकी विचारधाराएं प्राचीन यूनान से शुरू हुई थी और ये 16वीं शताब्दी के अंत तक चली। ये अभी तक नहीं चली, केवल 16वीं शताब्दी के अंत तक ही चली थी। जब आपकी 17वीं शताब्दी की जब शुरुआत हुई तो उसमें मन का विज्ञान जो है, ये मनोविज्ञान को, जो आत्मा का विज्ञान हटाकर मन का विज्ञान माना गया। ठीक है, तो ये जो आपकी आत्मा का विज्ञान है, इसकी जो विचारधारा है ये केवल 16वीं शताब्दी के अंत तक देखी गई। और इसमें किस किसने भाग लिया था? प्लेटो, अरस्तु और सुकरात ने। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस पर किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो इस पर ये प्रश्न बढ़ता है कि विचारवाद और आदर्शवाद कौन थे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप कहेंगे प्लेटो, अरस्तु और सुकरात। या इस तरीके से पूछा जाए कि आत्मा का विज्ञान किन किन विद्वानों ने दिया, किन किन विद्वानों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा, तो प्लेटो, अरस्तु और सुकरात ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि आत्मा का विज्ञान, ये विचारधारा कब से कब तक चली, तो आप कहेंगे कि आत्मा का विज्ञान या मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, ये विचारधारा 16वीं शताब्दी विचारधारा प्राचीन यूनान से शुरू होकर 16वीं शताब्दी के अंत तक चली। ठीक है, तो ये सब आपके थे। और एक प्रश्न और भी बनता है कि आत्मा का विज्ञान, ये इसको हम क्या कहते हैं? तो आत्मा का विज्ञान जो है, इसको हम विचारवाद या आदर्शवाद का विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इतने सारे प्रश्न आपके इस एक हेडिंग से बनते हैं। जितने भी प्रश्न बनते हैं मैंने आपको सब बताया। तो वीडियो कैसी लगी, आज मैं बस यहीं तक पढ़ाऊँगी। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स करके बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो मैं आज आप लोगों को यहीं तक पढ़ाऊँगी। कल मैं आपको बताऊँगी कि मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान किसने कहा और क्यों कहा गया और किस बेस पर कहा गया। मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान, और किस किस वैज्ञानिकों ने कहा, और इसकी शुरुआत और इसका अंत कब हुआ, तो इसके बारे में मैं कल बताऊँगी। और इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। इसीलिए मैंने आपको मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई ये बताया, क्योंकि इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया गया है कि साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग कहाँ से हुआ, तो आप बताएंगे लैटिन भाषा से। इसको सबसे पहले किसने दिया? इटली के रुडोल्फ वोल्काई ने 1520 ईस्वी में दिया। ये प्रश्न तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बनता है। फिर ये अगर पूछा गया कि मनोविज्ञान के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, तो आप कहेंगे 4 भागों में। किन किन भागों में? आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, इन 4 भागों में बांटा गया। फिर पूछा जाएगा कि आत्मा का विज्ञान, इसकी शुरुआत कब हुई और कब इसका अंत हुआ, तो इसकी शुरुआत प्राचीन यूनान से होकर 16वीं शताब्दी के अंत तक हुई। इसमें किन किन लोगों ने भाग लिया, तो प्लेटो, सुकरात और अरस्तु जैसे लोगों ने भाग लिया। आत्मा का विज्ञान किस ये की आत्मा के विज्ञान में कौन से विद्वान किस विचारधारा पर यकीन करते थे, तो आपके विचारवाद और आदर्शवाद पर यकीन करते थे। मोक्ष की प्राप्ति को मानते थे, आत्मा की शुद्धता को जो है आत्मा का विज्ञान मानते थे। ठीक है, उसी को ही मनोविज्ञान मानते थे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैसा मैं समझा रही हूँ इसको भी बताइएगा कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। कल मैं आपको मनोविज्ञान की क्लास 2 लेकर आऊँगी और मैं उसमें आपके सभी भागों को बताऊँगी और जितने भी संभावित प्रश्न हैं उनको बताऊंगी। और मनोविज्ञान से जितनी भी रिलेटेड आपकी परिभाषाएं हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं आपके सुपर टेट में, और सुपर टेट, यूपी टेट या सी टेट में जो भी इम्पॉर्टेंट है उसको बताऊंगी। और ये वीडियो केवल सुपर टेट के ही प्रशिक्षुओं के लेने नहीं है, बल्कि ये वीडियो टेट ये यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट तीनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपका जो बाल मनोविज्ञान है ये सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट तीनों में सेम ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अगर आपने मनोविज्ञान अगर पूरी बुक पढ़ ली है या अच्छे से पढ़ लिया है तो आपके सुपर टेट में भी काम आएंगे, सी टेट में भी काम आएंगे, यूपी टेट में भी काम आएंगे। तो ये मत सोचिएगा कि ये सुपर टेट का पढ़ा रही हैं तो सुपर टेट में ही काम आएंगे, ये तीनों में काम आएंगे। ये तीनों एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।